नई सरकार के नई मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह दी गई है। इस बार 7 महिलाओं को मोदी कैबिनेट में स्थान मिला है। उनमें से एक हैं रक्षा खड़से। 37 वर्ष की उम्र में मंत्री बनने वाली मोदी टीम की वे दूसरी युवा नेता हैं। रक्षा 3 बार महाराष्ट्र के रावेर सीट से सांसद हैं। रक्षा के राजनीति में आने और उनके संघर्ष की कहानी कुछ ऐसी है जो हर महिला के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। आइए जानते हैं कौन है रक्षा खड़से, जिन्हें पीएम मोदी ने अपनी टीम में जगह दी है। रक्षा बीजेपी के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से की बहू हैं। वे 2014, 2019 और अब 2024 में रावेर लोकसभा सीट से भारी अंतर से चुनाव जीती हैं। रक्षा का संसदीय राजनीति में प्रवेश कोई संयोग नहीं, बल्कि एक हादसा था। एक ऐसा हादसा जिसके बाद या तो उन्हें गहरे अवसाद में डूबकर जिंदगी को एक बड़े बोझ की तरह ढोना था, या फिर जो हुआ उसे नियति मानकर जिंदगी को आगे एक रास्ता देना था। वे पहले कोथली ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुकी थी, लेकिन एक गहरे व्यक्तिगत सदमे ने उन्हें संसदीय राजनीति की ओर मोड़ दिया। दरअसल उनके पति निखिल खड़से ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वो 2013 का मनहूस दिन था। रक्षा के पति निखिल खड़से ने खुद को गोली से उड़ाकर आत्महत्या कर ली। यह खड़से परिवार के लिए एक बड़ा हादसा था। बताया जाता है कि निखिल ने 2011 में विधान परिषद चुनावों में हुई हार की वजह से आत्महत्या कर ली। एनसीपी के मनीष जैन ने उन्हें इस चुनाव में हराया था। 2014 के चुनाव में मनीष जैन को टिकट मिला और अपने पति की हार का बदला लेने के लिए रक्षा उनके मुकाबले इस चुनाव में उतर गई। गहरे सदमे के बाद भी रक्षा अपने परिवार के साथ खड़ी हुई और यह तय कर लिया कि अब हर चुनाव जीतना है। इसी संकल्प के साथ वे चुनाव मैदान में उतरी और मनीष जैन को 3 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। 2014 में 26 साल की उम्र में वे पहली बार लोकसभा सांसद बनी। तब वे लोकसभा में सबसे युवा सांसदों में एक थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 60% वोट के साथ रक्षा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। हालांकि इस बीच एकनाथ खड़से बीजेपी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए, लेकिन ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर थीं कि क्या रक्षा भी बीजेपी छोड़ेंगी। लेकिन रक्षा ने पार्टी नहीं छोड़ी और यहीं डटी रही। इस बीच खड़के की भी बीजेपी में वापसी हो गई। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अपनी जिम्मेदारी को लेकर रक्षा बेहद खुश नजर आई। मंत्री पद दिया गया है, एक नई जिम्मेदारी है आपके सामने और चुनौती भी है, क्या कहना है आपका? चुनौती नहीं मानती मैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत मेरा बड़ा भाग्य है कि आदरणीय मोदी साहब के साथ उनके मंत्रिमंडल में मुझे काम करने का मौका है। और निश्चित रूप से मोदी जी के साथ उनके जो आदेश रहेंगे उसके अनुसार हम भारत के लिए देश के काम करेंगे। रक्षा महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा और किसानों के कल्याण को लेकर अपनी क्षेत्र में प्रमुखता से काम करती हैं। उनकी प्राथमिकताओं में जलगांव क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करना और सड़क संपर्क में सुधार करना शामिल है। 3 बार बीजेपी सांसद रही रक्षा खड़से का नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना उनकी मेहनत और ईमानदारी को लेकर मिला एक बड़ा पुरस्कार माना जा रहा है। एक सरपंच से लेकर अब कैबिनेट मिनिस्टर तक के इस राजनीतिक सफर में रक्षा ने कई उतार चढ़ाव देख लिए। एक पत्नी, बहू और जनप्रतिनिधि के रूप में रक्षा खड़से ने सबकी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि एक मंत्री के रूप में रक्षा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किस तरह करती हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।